सो हेलो गाइस, दिस इज़ योर वेब। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म्स होते क्या और किस तरीके से होते हैं। फॉर्म्स आप नाम सुनते ही समझ जा रहे हो कि किसी चीज़ का फॉर्म या कुछ। हमारी वेबसाइट में ये ऐड किस तरीके से किया जाए, तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट इट विद क्रिएटिंग आवर फोल्डर 6। एक मिनट, ये मैंने पहले बना के रखा शायद। न्यू फोल्डर वीडियो 06 7th है 6th है, मुझे कमेंट में बताना कि 7th है या 6th है वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट इट विद ओपनिंग इट इन VS कोड। सो VS कोड फटाक से खोल देता हूँ मैं। यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, index.html, और यहाँ पे एंटर मार के इसे क्रिएट कर देता हूँ। सो गो लाइव दबाने के बाद ये मेरी एक सर्वर पे खुल जाएगी। इसमें खाली HTML हम लोग इस्तेमाल करने वाले, CSS की कोई ज़रूरत नहीं। CSS यहाँ काम नहीं आने वाला, क्योंकि अभी खाली फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ, स्टाइलिंग करना नहीं फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट आवर बॉयलर प्लेट, कुछ इस तरीके से। डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा फॉर्म्स या तो फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स लिखने के लिए सबसे पहले फॉर्म नाम के एक टैग को इस्तेमाल करेंगे, ताकि पता चले कि हम फॉर्म ले रहे हैं। अब एक्शन में मैं यहाँ पे हैशटैग दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है। अगर आपके पास फ़ाइल हो, जैसे कि कोई साइट हो या PHP जो होती है हमारी, ये ज़्यादातर PHP पे इस्तेमाल किया जाता है। PHP अगर आपने क्रिएट किए हो और आप चाह रहे हो कि इधर से ये सारी जो डाटा है, सारा डाटा वो उस फाइल पे जाए, उस सर्वर पे जाए, तो ये काम आता है एक्शन। सो मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक्शन है नहीं PHP में। आने वाली वीडियोस में बताऊँगा PHP होता क्या है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले लेबल दोगे। लेबल मतलब समझ जाओ कि किसी भी चीज़ का आप जैसे कुछ भी पूछते हो तो सामने डैश डैश दे दो। फिलअप्स में आप पूछते हो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बॉय, किसी लेसन में से उठा लिया गया। सो वो डैश दिया रहता है आगे कि उस लड़के का नाम क्या था। आप क्या लिखोगे आगे, जो भी लेसन के हिसाब से रहेगा आपके, या जो भी पढ़ा रहेगा आपने, तो लिखोगे राज, या तो आपका नाम जो भी। तो राज जो लिखा जाएगा वो ब्रैकेट रहेगा, और उससे पहले जो लेबल दिया रहेगा कि इस चीज़ में आपको करना क्या है, ये ब्रैकेट में। सो ये वो लेबल है। इसको पहले आप कोई नाम दे दो, ताकि आप इसको इनपुट टैग से टारगेट कर पाओ कि आपका जो इनपुट है वो इसमें आ जाए। सो लेट अस बिगिन। ये लिखते हुए कि F नेम, फर्स्ट नेम, और इसके अंदर लिख देते हैं F फर्स्ट नेम, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखो क्या दिखेगा आपको, कुछ भी। अरे ये देखो, सर्वर मैंने एक टाइम रिलोड करना पड़ता है। हमारे index.html जो बनाया था उसमें जो टाइटल दिया था वो हमारा टाइटल आ चुका है फॉर्म्स, और फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया है, मतलब कि आपका लेबल आ चुका है। अभी आपको एक ब्रैकेट देना है खाली उसके आगे। सो ब्रैकेट वाला काम अभी इधर इस तरीके से होगा। इनपुट दोगे आप, इनपुट में टाइप जो रहेगा वो टेक्स्ट टाइप रहेगा। फिर उसको नेम दोगे, मतलब किस चीज़ की, किस पे अप्लाई करवाना चाह रहे हो। तो मैं F नेम, फिर ID देना भी ज़रूरी है, F नेम। यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, मतलब आप पे एक ब्रैकेट आ गया। अब इसमें इस पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मेरा नाम स्टैकी है तो मैं स्टैकी दे दिया, यूट्यूब चैनल के हिसाब से, असली नाम नहीं है वो। तो ये सारी चीज़ें है जो बताना ज़रूरी थी। फिर मैं इसमें एक और ऐसी दूंगा, पर अब मुझे नाम नहीं लिखने का है। यहाँ पे मुझे अब लिखना है कि आपकी एज बताओ। तो फिर से मैं एक लेबल दूंगा, लेबल में लिखूंगा फॉर एज। अब यहाँ पे मैं एंटर योर एज ये लिखूँगा। अब इसके बाद
मैं इसी को टारगेट करूँगा। इनपुट किस टाइप में दूंगा मैं, जो मेरा इनपुट रहेगा वो नंबर के लिए रहेगा। देखो यहाँ पे आपके जो VS कोड है वो मदद करेगा इस तरीके से। अभी यहाँ पे आपको नंबर ढूंढना है, जैसे इधर पे मेरे को नंबर दिया, मैं यहाँ पे नंबर डाल दे दूँगा। और यहाँ पे नेम जो रहेगा वो एज रहेगा, फिर नेम एज। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब आपको ये नंबर में ना ये एरो दिखने मिलेगा कि एज क्या है आपकी और ये सब। अब आप चाहते हो कि कुछ उसके बारे में कुछ ऐसा, या तो उसका जैसे कि आप कुछ पूछ रहे हो पेट नेम, तो यहाँ पे लेबल आप चाहते हो कि उसको खुद को शर्म आ रही हो बताने में, तो मैं P लिख के इधर पे लिखना शुरू कर देता हूँ। व्हाट इज़ योर पेट नेम। सो कुछ लोगों को जैसे बताना अच्छा नहीं लगता, कुछ नाम हो गए जैसे पप्पू, ये वो सारे नाम हो गए, तो बताने अभी तो लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो हम इसमें इनपुट इस्तेमाल करेंगे। इनपुट और टाइप में रहेगा हमारे पासवर्ड। फिर यहाँ पे नेम में आप लिखोगे पासवर्ड। क्या होता है जब आप किसी भी चीज़ में पासवर्ड एंटर करने जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे डॉट डॉट दिया रहता है और एक आई का ऑप्शन रहता है, ताकि आप मतलब देख सको और हाइड कर सको, शो और हाइड करके। तो ये वही चीज़ है, अप्लाई वैसी होने वाला है। और मैं इधर पे आईडी दे देता हूँ, आईडी। एक मिनट, कुछ एरर देगा, बड़ा P लिखा। अभी देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा है स्टैकी, यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकता, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 जो भी नंबर है वो लिख सकता। जैसे कि मैंने 0 1 लिखा, अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, इधर ही से बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, फिर घटा सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिखोगे लुलबा, ऐसी कुछ नाम, तो ये आपके पासवर्ड के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे एक बटन रहेगा जो इसको पासवर्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, वो जावास्क्रिप्ट से होता है। तो ये जो कुछ भी आप इधर लिखोगे जैसे वो सारी चीज़ें इधर आ जाएगी। अब वैल्यू करके भी एक चीज़ होती है, जो वैल्यू है, वैल्यू में आप जो लिखोगे वो उधर दिखाएगा। जैसे मैंने IW दिया तो ये यहाँ पे IW दिखाएगा। ये सारी चीज़ें थी जो बताना मैं ज़रूरी समझ रहा था अभी तक के, और भी कई सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा अभी। अब लेबल और मेल, एंटर योर ईमेल। यहाँ पे एंटर योर ईमेल। अब इनपुट मांगेंगे हम, इनपुट। देखो मेल इधर ही पे मेरे कर्सर पे, जैसे मैंने क्लिक किया ये सारी चीज़ें दे दिया। अब यहाँ पे मैं मेल लिखूँगा और आईडी में लिखूँगा मेल। अब आप बोलोगे ये भी वही सारी चीज़ें हो रही है, टेक्स्ट जैसा ही है। मैं आपको बताता हूँ आगे मैं बताता हूँ ये किस काम आएगा। इसमें सिर्फ मेल लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेगा। अब यहाँ पे मैं लेबल दूंगा और लेबल में लिखूँगा फिर, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कार इनपुट चेक बॉक्स। अब यहाँ पे भी फैब लिख दूँगा, फिर फैब, फिर टैब, फिर फैब। टैब दबाने पे मैं इधर पे शिफ्ट हो गया था डायरेक्ट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाद में इसको पेस्ट करने काम, ये दोनों ही चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कार की जगह बस लिख देता हूँ मैं, बस। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेन, एंड यहाँ पे प्लेन लिख देते। अब आप बोलोगे ये सारी चीज़ें तो सेम है, चेक बॉक्स है ये वो। यहाँ देखो, रुको ऐसे समझने नहीं आएगा। एक काम करता हूँ ना, मैं पहले सबको एक एंड अप दे देता हूँ। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं एक और एंटर लेके H1 टैग में लिखूँगा in which vehicle you had traveled। सो यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे कि मैं कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए। ये सारी चीज़ें BR टैग लगाने के बाद ब्रेक डाउन हो गई, वो लाइन अभी मतलब इधर से ये लाइन ली नहीं जाएगी। और यहाँ पे कार बस मतलब किस किस चीज़ों में अभी तक के घूमे, ये सारी चीज़ें आप पूछ रहे हो किसी से, या तो पूछ रहे हो कि आपके फेवरेट जो चीज़ है वो क्या क्या है। अगर आपने स्पॉटिफाई डाउनलोड किया हो तो उस पर कभी आपने डाउनलोड करने के बाद नई आईडी बनाए हो तो उस पर आर्टिस्ट के लिए पूछेगा कि कौन सा आर्टिस्ट आपको अच्छा लगता है। आप लाइन से सिलेक्ट करते जाते हो और जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं करते, तो ये भी उसी काम आता है, समझ लो। अब ये तो हो गया। अब आप बोलोगे इसमें तो सब कोई भी टिक कर सकता है, आप चाहते हो कि किसी एक ही को टिक करना रहे, तो लेबल देंगे हम। लेबल अरे लिखते जैन, मेल इनपुट कहाँ गया वो वाला, इधर ही ऊपर, मैं पूरा नीचे ढूंढ रहा था। इनपुट इधर पे रहेगा रेडियो, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन, और फिर यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे भी जैन लिख देता हूँ। मतलब यही चीज़ अभी अपने को 3-4 टाइम करनी पड़ेगी। और ये अगर आप बना रहे हो रेशियो वाला और आप चाहते हो कि वो सारी चीज़ों में एक ही जैसी चीज़ है, तो आप ये 4 लेबल को जो नाम दे रहे हो वो जितने आपको ऑप्शन देने हैं उन सब ऑप्शन में आपको यही नाम देना पड़ेगा, और उनके इनपुट में भी नेम और आईडी में भी यही नाम देना पड़ेगा। तो रुको मैं इसे कॉपी करके आसान कर लेता हूँ अपने लिए। एक मिनट, इतने सारे तो जेंडर नहीं होते। यहाँ पे फीमेल कर देते, फीमेल, यहाँ पे अदर कर देते, अदर्स। एक मिनट, अब ये अभी भी नहीं सही लगेगा, फिर से मैं BR टैग देके ब्रेक डाउन कर देता हूँ, और फिर उसके नीचे एंटर दे देके H1 टैग, या तो फिर एंटर योर जेंडर। यार मैंने इससे पहले ये सवाल किया कि विच व्हीकल यू हैड ट्रैवल्ड, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन से व्हीकल में आपने ट्रैवल किए हो, कर चुके हो। तो मैंने इधर पे ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ किसी से, किसी का जेंडर, कि भाई तुम्हारा जेंडर क्या है। तो वो बंदे से जब मैं पूछूँगा कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तो वो बंदा क्या पता ये सभी चीज़ पे क्लिक करके चले जाए, और आप चाहते ना हो कि ये सारी चीज़ों पे क्लिक हो जाए। तो ये रेशियो आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको ये किसी एक ही चीज़ पे क्लिक करवाना हो। तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फ़िलहाल को। अब इसके बाद आता है जैसे कि आपको किसी का फ़ोन नंबर लेना है, यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर मोबाइल नंबर। सो जब ये मैं लिखूँगा तो मेरे को यहाँ पे एक लेबल दे देगा, बट फिर से मेरे को BR टैग देना पड़ेगा, BR, ताकि ये ऐसा दिखे कुछ। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे इनपुट मिले, इनपुट, और इनपुट में मैं जब ये लिखूँगा तो मैं इधर पे नंबर नहीं, इधर पे टेल लिखूँगा, और फिर उसके आगे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, जो कुछ भी है, नेम, नम, आईडी, नम। अब यहाँ पे कुछ आपको फ़र्क दिखेगा, यहाँ पे ये एरो दे रहा है कि कम ज़्यादा कर सकते हो आप, माइनस में भी इसमें चले जा रहा है।
इसमें पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि इतना लिख दिए या 1 मिनट, हाँ इसमें आप खाली नंबर ले सकते हो, जैसे कि नंबर दे दिए, फिर बीच में IND +91 कुछ भी, फिर नंबर। तो ये सारी चीज़ें नंबर से कर सकते हैं हम। एंड इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे एक और चीज़ है इनपुट डायरेक्ट मैं दूंगा, जैसे कि आपको इनपुट टेक्स्ट की जगह सबमिट, ताकि अभी मैं बताऊंगा वो ईमेल के लिए क्या काम आने वाला है। और यहाँ पे वैल्यू दूंगा मैं सबमिट, वैल्यू में जैसा जो लिखा रहेगा वो वहीं पे वो वहाँ पे भी वही दिखाएगा सबमिट। सो अब मैं क्या करूँगा ना, इस चीज़ को एक और BR टैग देके ब्रेक डाउन कर लूँगा। अब ये चीज़ सही दिख रही, मतलब आपने पहले अपना नाम डाल दिया स्टैकी वेब, अब यहाँ पे एज डाल दी आपने, कुछ भी एज डाल दी, योर पेट नेम नहीं दिखाना चाह रहे आप इसलिए ये डाल दिए, फिर योर ईमेल 586 ऐसा करके आपने ईमेल डाल दिया। ये देखो ईमेल में अभी मैं इधर पे कुछ भी नहीं डाल रहा, ईमेल में आपने ऐसे कुछ भी डाल दिए, आपने ये सब सिलेक्ट किया, मेल इसमें ये दे दिया, सबमिट करने जाऊंगा ना तो ये चीज़ मेरे से मांगेगा। अब मैं इधर पे सिर्फ @ लगा रहा हूँ, तभी भी ये चीज़ नहीं लेगा जब तक कि मैं gmail.com ना लगा लूँ। अब मैं ये लगाने के बाद एंटर करूँगा ना तो ये लोड होके उधर जाएगा, बट सबमिट होएगा और फिर दूसरे पेज पे आपको दिखाएगा कि आप फॉर्म भर दिया, अब ये सो ये फॉर्म्स काम आते हैं कई सारी जगहों पे। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि फॉर्म्स काम आते हैं, टेबल्स भी कभी कभार काम आते हैं, टेबल पर आते हैं, और एक LI टैग भी काम आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, खाली रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ें याद रहती है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो, और शेयर करना मत भूलना ताकि ये नॉलेज जो है और स्प्रेड हो। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि इस चीज़ों से और जुड़ी हुई बातें आपको पता चले और चीज़ें सीखने मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।